नमस्कार। अगर आप सोने में या शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आज की ये खबर आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। क्या आपका पोर्टफोलियो भी खून के आंसू रो रहा है? क्या आप भी हर शाम अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं और देखते हैं कि लाखों रुपए स्वाहा हो चुके हैं? जी हां, बाजार में एक ऐसी तबाही आई है कि अच्छों के पसीने छूट रहे हैं। हर दिन बाजार गिर रहा है और निवेशकों का 1,50,000 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही तो निवेशकों का पोर्टफोलियो पूरी तरह खाली हो सकता है। आखिर क्यों हो रहा है यह सब? क्या है वो नया बम जो ट्रंप ने फोड़ा है और जिससे भारतीय बाजार में हाहाकार मच गया है? अगले 10 मिनट तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और घातक बम फोड़ दिया है और यह बम भारतीय निवेशकों के लिए बहुत ही दुखद साबित हो सकता है। ट्रंप ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसने ग्लोबल मार्केट में खलबली मचा दी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में है, एक ऐसा हमला जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान भी बौखला गया है और उसने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने ऐसी कोई हिमाकत की तो उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता यह तनाव बाजार को गर्त में धकेल रहा है, लेकिन रुकिए, झटका सिर्फ युद्ध की धमकियों से नहीं लगा है। ट्रंप ने एक और बड़ा धमाका किया है जो सीधे तौर पर भारत से जुड़ा है। ट्रंप ने भारत से इंपोर्ट होने वाले सामानों पर 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि भारत के लिए थोड़ी राहत की बात यह कही गई है कि उन पर 2.5% कम यानी कुल 10% का ही एक्स्ट्रा बोझ डाला जाएगा, लेकिन यह 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ भारतीय कंपनियों की कमर तोड़ने के लिए काफी है। इसी वजह से कंज्यूमर गुड्स और फार्मा सेक्टर में जबरदस्त दबाव देखा जा रहा है। बाजार में छाई ये लालिमा इसी का परिणाम है। बाजार के गिरते ग्राफ को अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ आएगा कि खतरा कितना बड़ा है। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल जो कुछ समय पहले तक नियंत्रण में था, अब वो $98 के पार पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर क्रूड ऑयल $100 के आंकड़े को छू लेता है तो यह बाजार के लिए एक बहुत बड़े संकट का संकेत होगा। निफ्टी और सेंसेक्स में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स 700 से 800 अंकों तक टूट चुका है। हालांकि बाजार ने निचले स्तरों से कुछ रिकवरी की कोशिश की है, लेकिन 23,810 का लेवल एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक बाजार इस स्तर के ऊपर मजबूती से नहीं टिकता तब तक खतरे के बादल मंडराते रहेंगे। सेक्टोरल अपडेट की बात करें तो सबसे ज्यादा मार ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर पर पड़ी है। निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी के शेयरों में भारी बिकवाली देखी जा रही है। इसके अलावा रियलिटी, फार्मा, मेटल और हेल्थ केयर सेक्टर भी पूरी तरह लाल निशान में डूबे हुए हैं। केवल कुछ चुनिंदा बैंकों और एफएमसीजी सेक्टर ने बाजार को संभालने की मामूली कोशिश की है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही है। आज निफ्टी लगभग 69 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है, जो निवेशकों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि एक आम निवेशक क्या करे? क्या अपना सब कुछ बेचकर बाजार से भाग जाए? विशेषज्ञों की राय बहुत साफ है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं और आपको दर्द महसूस हो रहा है तो आपको बाजार से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, यानी 5 साल या उससे ज्यादा का नजरिया रखते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने धैर्य रखा, पैसा उन्हीं का बना है। आज मेरा खुद का पोर्टफोलियो भी अच्छे रिटर्न दे रहा है, क्योंकि मैंने वो 5 साल का कठिन समय बाजार को दिया है। लेकिन याद रहे, अपने पोर्टफोलियो से कचरा निकाल फेंके। जो पेनी स्टॉक्स या घटिया शेयर आपके पास पड़े हैं, उन्हें तुरंत बाहर करें और एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने पर ध्यान दें। निवेश करने से पहले सीखना बहुत जरूरी है। कभी भी किसी के कहने पर या गूगल के भरोसे अपना पैसा दांव पर न लगाएं। दोस्तों, बाजार में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन समझदारी वही है जो सही समय पर सही फैसला ले। ट्रंप का यह फैसला और ईरान के साथ युद्ध की यह स्थिति आने वाले दिनों में बाजार को और भी अस्थिर कर सकती है। इसलिए अपनी नजरें बाजार पर बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम न उठाएं। याद रखिए, बाजार से डरो मत, बाजार को समझो। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो
और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही कड़वे सच आपके सामने लाते रहे, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।